या कई ऐसे सीटें जहां कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारी है, आरजेडी उतारी है, वीआईपी सीपीआई-एमएल के खिलाफ उतारी है, सीपीआई वीआईपी के खिलाफ उतारी है, हो क्या रहा है? देखिए, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, हर दल को सीट चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इस बार सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बनाने के लिए और केंद्र की सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए ये बिहार की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। इस सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। कब तक रास्ता निकलेगा? क्योंकि आरजेडी ने भी राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया और राजेश राम रो रहे हैं। हमने कहा कि सभी लोगों को, जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनको ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे विरोधियों को लाभ पहुँचे। महागठबंधन में जनता मजबूती के साथ श्री तेजस्वी यादव जी की ओर देख रही है और तेजस्वी यादव जी के कामों पर भरोसा कर रही है। तो जनता लड़ रही है चुनाव आगे बढ़कर, तो सभी लोगों को इस बात को समझनी चाहिए और ये सारे जो भी मामले आ रहे हैं, उस आग में घी नहीं डालना चाहिए। एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस बड़ी लड़ाई में महाजीत हो महागठबंधन का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन से तो कोई लड़ाई नहीं, अब सीधी लड़ाई एनडीए और जनसुराज से। अरे कुछ बड़बोलेपन के नेता भी होते हैं। और भला बताइए, जो चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे, जनता के बीच मैदान में जाने का हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, वो क्या बोलेंगे? किसके साथ लड़ाई है? ये लड़ाई, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमान लाभ तो लेते हैं लेकिन वोट नहीं करते हैं। देखिए, जब जब जिन जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, बीजेपी भाजपा के लोग बस हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर भी आ जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कहा तो ये भी गया था कि जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। 11 वर्षों से सरकार है, कितने को पाकिस्तान भेजा। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारे सेना, भारतीय सेना पीओ को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो किसने रोका? ये सब वोट के खातिर, वोटों के ध्रुवीकरण के खातिर ये लोग सिर्फ मुसलमान और हिंदू और मुसलमान करते हैं। इससे अब जनता भी परेशान है। अब जनता तलवार बांटने वाले को नहीं, दंगाइयों उन्मादियों को नहीं, नफरत बांटने वाले को नहीं, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई वाली सरकार देने की, उसको तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी एसआईआर पर चुप क्यों है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एसआईआर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके डिक्शनरी में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एसआईआर, नक्सली घुस गए थे, 11 वर्षों से नक्सली को घुसा रहे थे भाजपा के लोग, केंद्र में सरकार में हैं। एसआईआर में तो चोरी पकड़ी गई, वोट चोरी जब पकड़ी गई तब एसआईआर पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो सब लोगों ने देखा कि वोट के अधिकार से किसी को वंचित किया जाएगा, लोकतंत्र की जननी में उसका प्रतिकार होगा। प्रतिकार किया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हमारा निवेदन है कि वो अपनी उपलब्धि बताएं। 11 वर्षों से सरकार में है, बिहार को क्या मिला है, क्या दिया केंद्र सरकार ने बिहार को? क्यों नहीं एक फैक्ट्री, एक उद्योग लगे? क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला?
ये सब बता ही नहीं रहे हैं। तो SIR घुसपैठिए हिंदू और मुसलमान, इससे अब बिहार पूरा है परेशान। अब बिहार वोट करेगा नौकरी के लिए, घर घर नौकरी का वादा है, तेजस्वी पर जनता को भरोसा है। प्रधानमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है 24 तारीख को, 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पूरा चुनाव तक बिहार में ही रहे, लेकिन बिहार की जनता को पाई पाई का हिसाब भी दे दें। जितना वादा किया था सब जुमला साबित क्यों हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। बोली लगाई थी बिहार का, उसका क्या हुआ? गांधी मैदान में घोटाले की गिनती की थी नीतीश सरकार का, उसका क्या हुआ? और ये चूहा का विकास कैसे हो रहा है? प्रधानमंत्री जी शराब पी रहा है, पुल काट दे रहा है, अस्पताल से आंख लेकर भाग रहा है। ये गुजरात वाला चूहा तो नहीं है, ये भी बता दीजिएगा। अमित शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे वो विधायक दल की बैठक में तय होगी, हालांकि नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। देखिए, ये स्पष्ट है कि बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये बात क्लियर बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कई मौकों पर कहा है। अब JDU वाले जो कुछ लोग बीजेपी की आत्मा उनमें समाई हुई है, वो लोग तो चाहते ही हैं कि JDU का विलय हो जाए बीजेपी में। आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी 2025 बीजेपी करेगी नीतीश जी को फिनिश।